इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जानकारी दी जा रही है ये भविष्य में आपके काम आएगी, क्योंकि जो नया कानून आया है हो सकता है उसकी सही जानकारी ना होने की वजह से किसी व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। हम सभी के पास वाहन यानी कि व्हीकल्स हैं और हम उसे सड़क पर भी चलाते हैं, लेकिन दुर्घटना कभी भी बताकर नहीं आती। अगर अचानक किसी व्हीकल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुराना लॉ ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की सज़ा उस व्यक्ति को दी जा सकती है अगर उसकी टक्कर की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये जो कानून था, ये कानून जमानतीय भी था, यानी कि थाने से ही उस व्यक्ति को जमानत मिल जाया करती थी। लेकिन अभी नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में आया है, उसमें इसकी सज़ा 10 साल तक की कर दी गई है और इस अपराध को गैर जमानतीय बना दिया गया है, यानी कि अब उसे थाने से बेल नहीं मिल सकती और उसे कोर्ट में सरेंडर होना होगा और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और वहाँ से उसे अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो बेल मिलेगी, नहीं तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा और सज़ा भी 10 साल तक की सज़ा उसको झेलनी पड़ सकती है। अब इसके बारे में पहले आप डिटेल में समझ लीजिए कि बेसिकली हमारे पास पुराना कानून क्या था और नया कानून क्या था। और अगर आपको इसका सही जानकारी नहीं है और इसका ये जानकारी कि ये कानून इस समय पर लागू भी है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में सही सर्कुलर और नोटिफिकेशन लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को यही नहीं मालूम चल पा रहा कि ये जो कानून जिसमें 10 साल की सज़ा देने के बारे में प्रावधान बनाया गया है और इसे गैर जमानती बनाया गया है, क्या ये कानून लागू भी है या नहीं। क्योंकि लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और उस नोटिफिकेशन के बारे में न्यायालय में कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, उस सर्कुलर के बारे में कोर्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि अभी तक तो सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लागू ही नहीं हुआ, और अगर लागू ही नहीं हुआ तो फिर इन लोगों को पुलिस 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कैसे बुक कर रही है। तो चलिए जरा इस बात को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि बेसिकली नया कानून है क्या और वो किस तरह से काम कर रहा है। हमारा जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन नंबर 106 डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस के बारे में बात करता है, यानी कि जहां पर कोई भी किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ कॉज हो जाती है तो वहां पर क्या अपराध बनता है और उसमें कितनी सजा दी जा सकती है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 106 के सबसेक्शन नंबर 2 में प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर देता है किसी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, कोई भी ऐसा वाहन कोई व्यक्ति रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से चला रहा है जो कि कुल्पेबल होमिसाइड नहीं बनाता और वो व्यक्ति मौके से भाग जाता है और पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इसके बारे में, घटना के बारे में जानकारी नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि नया कानून में ये प्रावधान है कि अगर मौके पर कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जो गाड़ी का जो चालक है, जो व्यक्ति वो गाड़ी चला रहा था, वो पुलिस को जाकर इसके बारे में जानकारी नहीं देता और मौके से भाग जाता है, तब सजा 10 साल तक की हो सकती है। यानी कि वहां पर सजा बढ़ रही है क्योंकि उस व्यक्ति ने जानकारी नहीं दी। यानी कि एक तरह से कानून के द्वारा ये चीज अनिवार्य कर दी गई कि आपने अगर इंटीमेशन नहीं दी तो आप भारी भरकम जो है इसके परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं। हाँ, अगर सूचना दे देते हैं तो सजा कम है और वो अपराध भी वहां पर हमारा जमानतीय बन जाएगा, मतलब उसमें आप थाने से जाकर जमानत ले सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस को इंटीमेशन देना पड़ेगा। ये नया कानून है। लेकिन अगर हम पुराने कानून को देखें जो हमारा भारतीय दंड संहिता था, उसको उन्होंने सेक्शन 304A में बताया था और उनका यहाँ पर ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर डेथ कॉज कर देता है किसी व्यक्ति की बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, जो कि कुल्पेबल होमिसाइड नहीं है, तो वहाँ पर जो सजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस था, यानी कि थाने से बेल मिल सकती थी। अब पहले अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो ये ज़रूरी नहीं था कि जो चालक है वो थाने पर जाकर बताए या मजिस्ट्रेट को जाकर बताए कि उसके साथ ऐसा हो गया है, लेकिन अगर वो बता भी देता था तो थाने से ही बेल मिल जाती थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी नए वाले कानून में ये है कि अगर आपने थाने में जाकर बता दिया तब तो आपको बेल थाने से मिल सकती है, लेकिन अगर आप मौके से भाग गए और जानकारी नहीं दी तो फिर ये अपराध गैर जमानती बन जाएगा और सजा 10 साल तक की हो जाएगी। लेकिन क्या इस समय पर हमारा ये जो सेक्शन है 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ये लागू भी है या नहीं है? क्योंकि बड़े सारे मैटर्स में ये देखा गया है कि पुलिस इस समय पर इस नए कानून के तहत मुकदमे को दर्ज कर रही है, लेकिन अगर ये कानून लागू ही नहीं है तो फिर पुलिस इस मुकदमे को दर्ज कैसे कर सकती है?
तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके साथ वो नोटिफिकेशन, वो सर्कुलर गवर्नमेंट का शेयर कर देता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये जो सेक्शन 106 है भारतीय न्याय संहिता का, ये तो अभी तक लागू ही नहीं है। अगर ये लागू ही नहीं है तो पुलिस फिर किस तरह से सेक्शन 106 के तहत अपराध को बुक कर रही है या रजिस्टर कर रही है। अब अलग अलग पोर्टल पर अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को गैदर किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है pib.gov.in। इसमें भी इन्होंने कहा है कि ये सेक्शन 106 को छोड़कर, यहाँ देखिए, एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 106 सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ BNS, इनको छोड़कर हमारा पूरा भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन देखिए, इन नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर भी उनका कहना है कि हमारा पूरा का पूरा ये लग जाएगा साथ में, लेकिन 106 का सबसेक्शन नंबर 2 को छोड़कर बाकी सब लागू हो जाएगा। इसी तरह से एक और गजट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है भारतीय न्याय संहिता के रिलेशन में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और यहाँ पर भी उनका कहना है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन नंबर 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints 1st July of 2024 as the date on which the provisions of said संहिता except, यहां से देखिए, except the provisions of subsection number 2 of section 106 shall come into force। यानी कि जब तक इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके गवर्नमेंट का कोई और नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि हमने 106 को लागू कर दिया है, तब तक कोई भी मुकदमा 106 और भारतीय न्याय संहिता में रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेक्शन अभी तक तो सरकार के द्वारा लागू ही नहीं किया गया। तो फिर ये मुकदमे किस बात के दर्ज हो रहे हैं, और फिर ये जो एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है 106 और भारतीय न्याय संहिता में, क्या इनको अब जमानत नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मुकदमा 106 में दर्ज ही नहीं हो सकता। मुकदमा जो अब दर्ज होगा वो 304A में होगा, और वो जमानती अपराध है और मैक्सिमम सजा 2 साल तक की है। और वहाँ पर पुराने लॉ के हिसाब से ये भी ज़रूरी नहीं है कि थाने पर या मजिस्ट्रेट को जाकर उस घटना के बारे में तुरंत जानकारी दें और पूरी की पूरा ब्यौरा बताएं कि किसने मारा और फिर एक FIR लिख कर दें। तो ऐसा लिखना अभी तक तो ज़रूरी नहीं है। तो लॉ का ये पोजीशन है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ इमीडिएटली शेयर कर दीजिए, ताकि सही पोजीशन सभी लोगों को पता चल जाए कि नया कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है जहाँ तक सेक्शन 106 ऑफ डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस का सवाल है, ताकि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो नियर डियर हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सबको सही जानकारी मिले। और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं अपने इस YouTube का जो मेरा चैनल का पेज है वहाँ पर भी डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इसको प्रॉपरली देख सकें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।